जहाँ भी भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, भगवान की पूजा होती है, भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन आपका मन जब उन्हें निमंत्रित करता है तो वो आपको अपनी अनुभूति करवाते हैं। ऐसे ही निमंत्रण का एक प्रसंग आज आपको सुनाता हूँ। अमृतसर के रहने वाले सुनील पुरी जी। सुनील पुरी जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सुनील जी बताते हैं कि पिछले 10 साल से साल में 3-4 बार मैं वृंदावन जाता हूँ। मेरा सब कुछ मेरे बिहारी जी हैं, मेरे ठाकुर जी। सुनील जी ने 19 मार्च 2023 को अपने घर पर एक कीर्तन करवाया। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, आस पड़ोस को, सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया। 2 गायक आए, बहुत सारे म्यूजिशियन आए, एक अच्छा सा भगवान का दरबार सजाया गया, भगवान की तस्वीरें रखी गई और भगवान का विग्रह रखा गया, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। उनको हार अर्पित किए गए। जो विग्रह को हार अर्पित किया गया वो हार काफी लंबा था। एक मंच था जिस मंच के ऊपर भगवान का विग्रह था, राधा रानी का विग्रह था। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को जो हार पहनाया गया था वो नीचे लटक करके इकट्ठा हो गया था। भजन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ। जैसे जैसे कीर्तन का समय आगे बढ़ने लगा, सुनील पुरी जी मग्न हो गए, भगवान की आराधना में मग्न हो गए, आंखें बंद हो गई और ध्यान करने लगे बाके बिहारी का। आंखें बंद करके बाके बिहारी के दर्शन कर रहे थे। बाके बिहारी को मन ही मन कहा कि हे ठाकुर, मैंने सुना है कि जहां भी आपका भजन होता है, कीर्तन होता है, आप वहां पर उपस्थित होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति मुझे बताएं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप यहाँ हैं। मेरे दिल को अति प्रसन्नता होगी यदि आप अपनी उपस्थिति बताएंगे, मुझे अपनी अनुभूति करवाएंगे। तो सुनील पुरी जी ने अपने शब्दों में, अपने भाव में भगवान को निमंत्रण दिया और जैसे ही आंखें खोली, भगवान का वो विग्रह, ठाकुर जी का और राधा रानी का, जिस पर वो लंबा हार था, जो हार नीचे इकट्ठा हो गया था, देखते देखते वो हार फैल गया, बड़ा हो गया। ये इनकी आंखों के सामने हुआ। मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, अनुभूति हुई भगवान की। भगवान ने बता दिया कि मैं हूं यहां, तू चिंता क्यों कर रहा है, तूने बुलाया और मैं आ गया। जब भी हम ईश्वर को दिल से बुलाते हैं, ईश्वर आ जाते हैं। ईश्वर आसपास ही होते हैं, ईश्वर हमेशा साथ होते हैं, हमेशा हमारे संग होते हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उनकी अनुभूति करवाता है। हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। इस दुनिया में कोई भी जीव अकेला नहीं, सब पर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर सबके साथ। तो इसलिए जब भी आपका मन करे, आप घबराएं, आप डरें, आपको प्रेम आए, आपका कोई भी भाव जागृत हो, आप ईश्वर को निमंत्रण दीजिए। आपको आभास होगा कि ईश्वर आपके साथ है। अपने दिल से निमंत्रण दीजिए, सच्चे मन से निमंत्रण दीजिए। लेकिन ईश्वर को कभी आजमाइएगा मत, क्योंकि वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। वो आपसे प्रेम करता है। आपको जब भी आवश्यकता हो, जब आप उलझ जाएं और कुछ भी ना सुलझे, जब आपको ये लगे कि अब दुनिया में सारे प्रयास जो हैं वो मेरे निष्फल हो चुके हैं, मेरा कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा है, आप एकांत में बैठे दिल से अपने ईश्वर को याद करें। ईश्वर आपको वो दरवाजा खोल के देंगे, इस दरवाजे के पार निकल करके आपके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। यकीन मानना, जब भी आपके पास मुसीबत आती है तो मुसीबत के साथ समाधान भी आता है। एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो 10 दरवाजे खुले हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कितनी भी भारी मुसीबत आए, विश्वास को कमजोर मत कीजिएगा। सुनील पुरी जी बताते हैं कि उसके बाद इनकी इच्छा हुई बाके बिहारी का एक भजन सुनने की, एक विशेष भजन सुनने की। तो इन्होंने गायकों से कहा, उनसे प्रार्थना की कि मुझे ठाकुर जी का वो भजन सुना दो। गायकों ने कहा कि वो डायरी हम भूल गए हैं जिसमें वो भजन लिखा हुआ था। तो संगत बैठी हुई थी। कई बार होता है कि जब संगत बैठी होती है, कुछ लोगों को भजन याद होता है, थोड़ा याद होता है, तो गुनगुनाने लगते हैं। तो जैसा जिसको आता था, संगत ने वो गाना शुरू किया। जब वो भजन गाना शुरू किया तो भजन पूरा होने लगा, लेकिन उसमें से एक पारा छूट गया। सुनील जी को पता था कि ये पारा छूट गया। सुनील जी ने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी, वो पारा छूट गया, ये भजन पूरा सुनना चाहता था। जैसे ही भजन खत्म हुआ, वो जो पारा छूट गया था, दूसरे गायक ने गाना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी डायरी भूल गया था, लेकिन भगवान वहां है। ये छोटी छोटी जो अनुभूति होती है, ये विश्वास जो होता है, ये बड़े सरल भक्तों में होता है, सहज भक्तों में होता है। जो बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनको इतनी अनुभूति से लगता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, हर पल साथ है। ईश्वर को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपके साथ है, वो चमत्कार करके दिखाए, आपको बताए कि देख भैया मैं तेरे साथ हूं। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, वो किस चीज को नकारते हैं? नकारा सिर्फ उस चीज को जाता है जिसका अस्तित्व होता है, जो होता है। ईश्वर है, कण कण में है, और वही है जो आपके मन की बात सुनता है। इस दुनिया में आपको सबको बताना पड़ता है,
अपना दुख, अपना सुख सबको बताना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कभी बताना नहीं पड़ता। ईश्वर को सब पता होता है। बस होता ये है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये अभी हो जाए, लेकिन ईश्वर वो समय का इंतजार कर रहे होते हैं जिस समय वो आपको देंगे तो आप उसको सुचारू रूप से संभाल पाएंगे। एक बड़ी छोटी सी बात है कि आपका बच्चा यदि आपसे जिद करे, 10 साल का बच्चा, कि पापा मुझे कार चलानी है, मुझे कार ला दो, तो क्या आप उसे कार ला कर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का बच्चा है, कार कैसे चलाएगा, दुर्घटना कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप कभी उसे कार की उस सीट पर बिठाएंगे भी नहीं जहां से कार चलाई जाती है, कभी ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाएंगे, कभी आप उसको आज्ञा नहीं देंगे इस बात की। तो ईश्वर भी वैसे ही है। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते आपके साथ कोई दुर्घटना हो, कभी नहीं चाहते वो चीज आपके हाथ में देना जिसे आप संभाल ना पाए। पहले आपको उसके लिए तैयार करते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपको वो देते हैं जिसके लायक आप होते हो। आप यकीन मानना, आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपको सक्षम बनाता है, आपको उस चीज के लायक बनाता है जो आपकी इच्छा है। ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ईश्वर के भंडार भरे हुए हैं। हमारा पात्र छोटा है, हमारी इच्छाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन वहां तो उसके पास देने के लिए सब कुछ है। वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, हमें उसके लायक होना पड़ेगा। और लायक कैसे होंगे? जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, हमारे कर्म के प्रति ईमानदारी होगी। हम मेहनत थोड़ी करते हैं और इच्छा बड़ी रखते हैं। हम जब दिल से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कोई भी कर्म करते हैं, आप यकीन मानना उसका फल हमेशा अद्भुत होता है, कमाल का होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। आज मैं आपको इस बात का मतलब बताता हूं। जब आप कर्म करते हैं और कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये कर्म आपको समर्पित है, तो कर्म भगवान का होता है, क्योंकि करने वाले वही हैं, तो फल भी उन्हीं का होगा। और जो कर्म ईश्वर करेंगे उसका फल आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये कर्म मेरा है, तो उसका फल भोगने के लिए आप ही तैयार रहें। उसका फल भी वैसा ही होगा जैसा आपका कर्म होगा। ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कीजिए। और जब ईश्वर को समर्पित कर्म को कर दिया तो फल की चिंता आप क्यों करते हैं? फल तो आपको मिल ही जाएगा। इस ब्रह्मांड में जब हम आते हैं, इस दुनिया में जब हम आते हैं, तो हमारे पास होता क्या है? हमारी सारी व्यवस्थाएं वो करके भेजता है। तो इस सफर को समझिए, इसका आनंद लीजिए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत कीजिए। जब विश्वास होगा तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो वो उसके लिए सच होगा। दूसरे उसे पागल भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं, वो दूसरों की मर्जी है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया नहीं, उनका अनुभव नहीं है। लेकिन ये सच है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक पल काफी होता है। जो विश्वास करते हैं उन्हें अनुभव होता है, क्योंकि विश्वास ही हमें वो दृष्टि देता है जिससे हमें अनुभूति होती है कि ईश्वर हमारे साथ है। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं कि कैसे एक पल में जीवन बदल जाता है। कनाडा में रहने वाली पूजा मोरनी बताती है कि 5 साल से भगवान श्री कृष्ण हर पल दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। एक अलग ही आभास है, एक अलग ही अनुभूति है। 5 साल पहले, कोविड से पहले इंडिया आई, भारत आई, तो हर जगह जाना हुआ, और जहां भी जाना हुआ वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड था। वृंदावन गई, खाटू श्याम गई, जहां भी गई वहां भगवान श्री कृष्ण मिले। वापिस कनाडा गए तो कनाडा में इनके बेटे की हिंदी क्लास होती है। बेटे का नाम कृष है, दूसरे बेटे का नाम जय है। तो बेटे की हिंदी क्लास होती है। हिंदी क्लास जहां होती है वहीं पर मंदिर है भगवान का। भगवान के मंदिर में बैठती थी सत्संग में। वहां पर ये भजन सुनती थी कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और खो जाती थी सत्संग में, भगवान के भजन में खो जाती थी, सत्संग में खो जाती थी। और पूजा को लगता था कि जो विग्रह सामने है भगवान का, वो इनके सामने नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है। जब भी पूजा आंखें बंद करती, भगवान का ध्यान करती, वही विग्रह नृत्य करते हुए दिखाई देता, वही रूप भगवान का दिखाई देता। एक दिन हुआ यूं कि रात्रि में भगवान को पर्दा कर रही थी अपने घर में, और वही भजन गुनगुना रही थी। भजन में बोला कि कौन कहता है भगवान सोते नहीं, ये कह के पर्दा कर दिया। पर्दा करके अपने बिस्तर पर सोने गई, साथ ही बेटा सोता है कृष। अचानक से रात्रि को आभास हुआ, निंद्रा खुली, जागती आंखों से देखा कि कृष्ण ही साथ में कृष्णा सो रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग का है, कानों में कुंडल है, सर पे मोर पंख है। कई बार आंखें मली, आंखें बंद की, आंखें खोली, फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर से आंखें बंद की, फिर से खोली, और देखा कि नहीं, ये तो भगवान सो रहे हैं। घबरा गई, डर गई, आंखें बंद करके लेट गई।
दूसरी तरफ मुंह कर लिया। डरी हुई थी, घबराई हुई थी, शरीर से पसीने छूट रहे थे। एक अलग आवाज था, बार बार लग रहा था कि ठाकुर सो रहे हैं साथ। फिर से उठी, फिर से देखा, विश्वास नहीं हो रहा था, मन में भ्रम लग रहा था कि नहीं, ये मेरा वहम है, क्योंकि हर समय कृष्ण कृष्ण करती रहती हूं, हर समय उन्हीं का ध्यान करती हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भगवान साथ सो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर से देखा कि इनके बेटे की जगह भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, नीले रंग के, मोर पंखधारी, कानों में कुंडल। एक अजीब सा एहसास था, अजीब सी अनुभूति थी। शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें बंद करके, उनकी तरफ पीट करके, घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई, पसीने से लथपथ चुपचाप लेटी रही। पूजा बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर एक तरफ है और मेरी आत्मा एक तरफ है, और मेरी आत्मा लगातार उनको देख रही है। यह बड़ी अद्भुत अनुभूति थी। ईश्वर की अनुभूति उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें विश्वास होता है, वो अनुभव करते हैं, ये उनका सच है। दूसरे को लग सकता है कि वो पागल है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिसका विश्वास होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। पूजा घबराई हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, पर यह एहसास हो रहा था कि मेरे साथ भगवान है। यह अनुभूति हो रही थी कि मेरे साथ ईश्वर है। सुबह उठी, अपने पुत्र को ध्यान से देखा। पूजा बताती है कि वो दिन है और आज का दिन, ये 2017 की बात है। मैं अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा पाती, वो कितनी भी गलती कर दे, मैं उसे गुस्सा नहीं कर पाती। मुझे साक्षात मेरे कृष्ण उसके भीतर दिखाई देते हैं, मुझे महसूस होते हैं। लेकिन उस दिन सुबह पूजा को लगा कि ये मेरा भ्रम था, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने भ्रम में डर गई, घबरा गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बार बार अपने आप से ही सवाल जवाब कर रही थी। क्या ये सच था? क्या मेरा भ्रम था? क्या मैंने कृष्ण को देखा? क्या ये झूठ था? क्या मुझे लग रहा था ये मेरा वहम था? इन सब के बीच में मन चल रहा था। रोटी बेल रही थी, रोटी बेल करके रोटी सेकी। जो रोटी सेकी, रोटी सिक कर सामने आई और देखती क्या है, उस रोटी पर भगवान का वो विग्रह बना हुआ है जो पूजा के घर पर है। वही कानों में कुंडल, हाथ में बंसी, सर पर मोर मुकुट, नीले रंग के भगवान श्री कृष्ण। भगवान रोटी पर अवतरित हुए, वो विग्रह बन गया। भगवान ने यह बताया कि तू जो सोच रही है वो सच है, मैं ही आया था, मैं ही तेरे पास था। उसके कुछ दिन बाद भगवान सपने में आए। सपने में इनको लड्डू गोपाल दिखाई दिए, जो लड्डू गोपाल इनके यहां है, जिनकी वो सेवा करती है। लड्डू गोपाल ने कहा कि तू मेरे वस्त्र बना। तो पूजा ने कहा कि मुझे वस्त्र बनाने नहीं आते। तो भगवान ने कहा कि मैं सिखाता हूं, और भगवान ने वस्त्र बनाने सिखाए। बिना सिलाई किए हुए भगवान के वस्त्र बनाए पूजा ने, और भगवान को वस्त्र धारण करवाए। उसके बाद भगवान ने इनको कहा सपने में आकर के कि मैं तेरा श्री हूं। ये नाम भगवान ने खुद दिया कि तू मुझे श्री बोल। पूजा भगवान को श्री बोलती है। पूजा बताती है कि काफी दिन पहले जब मैं अपने घर गई थी भारत, दिल्ली में, तो मैंने अपने परिवार वालों को कहा था कि मेरा एक बेटा जय है, एक बेटा कृष्ण है। श्री मेरी बेटी हो जाए तो नाम पूरा हो जाएगा, जय श्री कृष्ण। और ये इच्छा भगवान ने पूरी की, श्री बन करके। और भगवान ने इनको कहा कि मैं तेरा श्री। पूजा बताती है कि मुझे लगातार अनुभूति होती है, मुझे बार बार लगता है कि कृष्ण मेरे साथ, मेरे संग रहते हैं। ये विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, भाव की बात है। मैं सच कहता हूं दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत नहीं है, सरल और सहज होने की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है, आपको ईमानदार रहना है अपने कर्म में। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदार रहता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। जो दूसरों के भीतर कृष्ण को देखता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, तू सबके भीतर मुझे जान। जब सबके भीतर कृष्ण दिखाई देने लग जाते हैं तो कृष्ण आपके साथ रहते हैं, आप कृष्णमय हो जाते हैं। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोग मीन मेख निकालते हैं, लोग भेदभाव करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है। सबसे पहले स्वीकार्य भाव रखो, स्वीकार करो हर चीज को। इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी भ्रम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ होता है। जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। तो इसलिए सब कुछ सत्य है, कुछ भी भ्रम नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है, सब कुछ सच है। सबसे पहले स्वीकार्य भाव रखो और इस बात को समझो, जब आपको सबके भीतर कृष्ण दिखाई देने लग जाएंगे तो आपको यह महसूस होगा कि यदि कोई आपका अपमान करता है तो आपका अपमान करने वाले कृष्ण है, क्योंकि उस समय आप यही डिजर्व करते हैं। आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका अपमान हो रहा है। यदि आपका कोई सम्मान करता है तो सम्मान करने वाले कृष्ण है, आप वही डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपका सम्मान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है,
वो आपके कर्मों की वजह से घटित हो रहा है। आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। इसलिए यकीन मानना, आप जब विश्वास करते हैं, आप भरोसा करते हैं, आप कृष्ण के साथ रहते हैं, तो आपके प्रारब्ध आसानी से कट जाते हैं। आपका जब यह भाव आ जाता है कि सबके भीतर कृष्ण समाहित है, तो आपके अंदर स्वीकार्य भाव आ जाता है, आपके अंदर सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, आप सबको एक समान देखना शुरू हो जाते हैं।